अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वेस्ली फ्रॉम इंटेक। आज की फीचरिंग है हमारे पास HP 850 G3 जो कि एक हाई एंड बिजनेस सीरीज़ की लैपटॉप है। जबकि हम इसकी बात करें अगर खूबसूरती की तो HP का ये डिज़ाइन और ये पैटर्न समझ लो कि एक तरह से सिग्नेचर हो चुका हुआ है कि इस तरह की कोई भी मशीन होगी तो उसने एक प्रीमियम बेंचमार्क अपना जनरेट करना है। तो चलें इसमें और क्या कुछ है इसको देखते हैं। और अगर हम इसके टॉप ए पैनल की बात करें तो ए पैनल पे हमें देखने को मिलता है सिल्वर कलर और HP का स्टैंडर्ड जो रूटीन का लोगो है विद मिरर रिफ्लेक्शन। और अगर हम बात करें इसके राइट साइड प्रोफाइल की तो राइट साइड प्रोफाइल पे हमें देखने को मिलता है DC जैक HP ब्लू पिन में, साथ में मिलता है सिम कार्ड स्लॉट, डॉकिंग कनेक्टर और RJ45 लीवनर जैक, और साथ में USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट है, डुअल ऑडियो 3.5 mm का जैक है और 3.0 की USB पोर्ट है, USB टाइप C की पोर्ट है और साथ में फुल साइज़ SD कार्ड की स्लॉट है, और जो कि थोड़ा सा विजिबल नहीं होती अनटिल अगर हम उसको लैपटॉप को उल्टा नहीं करें। तो ये कुछ इस तरीके से फुल साइज़ की हमारी जो है जैकेट वो निकल आती है और यहाँ पे हमारा कार्ड लग जाता है। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है किंगस्टन लॉक, वेंटिलेशन ग्रिल और VGA पोर्ट है, USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट है, स्मार्ट कार्ड किंगस्टन लॉक है। और पोर्ट्स की तरफ से तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, भर भर के पोर्ट्स दी गई हैं कि आपकी जो बिज़नेस कैटेगरी के अंदर लैपटॉप आते हैं उसमें कहीं ना कहीं पोर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। सिंगल डिस्प्ले पोर्ट दे दी जाती है, तो इसमें D पोर्ट भी दी गई है और टाइप C की पोर्ट भी दी गई है, VGA पोर्ट भी दी गई है। तो पोर्ट्स के मामले में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि ये प्रीमियम सीरीज़ में फॉल करता है तो अपनी हाई एंड स्पेक्स के साथ। और ये साथ में एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप भी होने वाला है, और वो कैसे वो मज़ीद हम जब इसके फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 1.88 kg के अराउंड इसका ऑन स्केल वेट है। और अगर हम इसको उल्टा करके बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्क्रूज़, एयर वेंट्स और एयर इनटेक का सेक्शन वो देखने को मिलता है, और रबर पैड्स हैं और ओवरऑल बस जस्ट स्क्रूज़ हैं और कुछ भी नहीं है। चलें अब लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो अगर हम लैपटॉप की ओपनिंग की बात करें तो आई थिंक इट्स अ सिंगल हैंडेड लिड ओपनिंग लैपटॉप, जो कि एग्जैक्टली सिंगल हैंडेड इसको ऑपरेट हम लोग कर सकते हैं। हमें किसी भी दूसरे बंदे को बुलाना नहीं पड़ेगा कि भाई आके मेरा लैपटॉप खोल दो, अल्लाह का नाम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर हम बात करें इसके हिंजेस की तो हिंजेस की इसकी एफिशिएंसी बहुत स्मूथ एंड नाइस क्लोजिंग है कि जैसे आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो रहा है, मुझे ज़ोर लगा के इसको बंद नहीं करना पड़ रहा। और वन हैंड ऑपरेटिंग है इसकी सारी, और ऑलमोस्ट 120 या 130 डिग्री के अराउंड जो है इसकी लिड ओपन हो रही है। इससे ज़्यादा इसकी लिड ओपन नहीं होगी, तो इसकी हड्डी को तोड़ने की मत कोशिश कीजिएगा। ये एक इसका ड्रॉबैक मेरे सामने आ गया कि अगर आप बैठे वर्क कर रहे हैं तो आपका कोई दोस्त वगैरह, कोई कलीग, अगर कोई बच्चे आपकी स्क्रीन को अपनी तरफ अगर मूव करवाते हैं तो आपके हिंजेस या स्क्रीन पैनल डैमेज होने का इसमें ड्रॉबैक है। वो मेरा काम आपको बताना है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जैसे हम ओपन करें तो इंतहाई खूबसूरत इसकी हमें LED देखने को मिलती है जो कि 15.6 फुल साइज़ में आ रही है। और अगर हम इसके फोरहेड की बात करें तो फोरहेड पे एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमें Bang & Olufsen की स्टैम्प देखने को मिलती है, और इसका कैमरा देखने को मिलता है, और दो डुअल एरे माइक देखने को मिलते हैं, एक नॉइस कैंसलेशन के लिए और एक रिकॉर्डिंग के लिए। और अगर हम इसकी चिन की बात करें तो चिन के ऊपर HP का जो स्टैंडर्ड लोगो है वो इम्पोज किया गया। अगर हम बेजल्स की बात करें तो बेजल्स को हम स्लिम नहीं कह सकते, बेजल्स काफ़ी फैट इसमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, और अगर हम इसके C पैनल पे आ जाए तो C पैनल पे हमें देखने को मिलता है इसका LED पावर बटन, जिसको हम दबा के इसको ऑन भी कर लेते हैं। और साथ ही एक्सट्रीम राइट साइड पे हमें दो बटन देखने को मिलेंगे जो कि एक वॉल्यूम कंट्रोलर है और साथ में एक वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए है। अगर हम इसके टच पैड की फील की बात करें तो बहुत प्रीमियम में जो है ना फील मिलती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका स्मूथ टच जो है ना वो बनाया गया। और अगर हम बात करें इसकी बटन्स की तो राइट लेफ्ट के बटन भी दिए गए हैं, और साथ में टच पैड के अंदर एक टच पैड को लॉक करने के लिए बटन भी दिया गया, जिसको हम 2 दफ़ा टैप करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये टच पैड लॉक हो जाएगा। अगर हम 2 दफ़ा अगेन इसको टैप करेंगे इस लाइट को तो ये ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाएगी और हमारा टच पैड चल पड़ेगा। अगर हम इसके डुअल फंक्शनलिटीज़ की बात करें तो 2 फिंगर्स के साथ भी काम करता है, स्क्रॉल डाउन का, स्क्रॉल अप का, लाइक जैसे हमारा मैकबुक प्रो वगैरह करता है। और जैसे ही हम इसके 3 फिंगर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो न्यू डेस्कटॉप हमारा ओपन हो जाता है, और साथ में हम उसको 2 फिंगर्स के साथ ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अभी मैं इसको 2 फिंगर्स के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, और अगर मैं इस पूरे सिस्टम को बैक करना चाहूँ तो 3 फिंगर्स के साथ मैं इसको बैक करूँगा और 3 फिंगर्स के साथ ही मैं इसको ले आऊँगा अपने सामने। तो इसकी टच सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब, और आपको इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल मिलने वाला है। और अगर हम बात करें इसके कीबोर्ड की तो कीबोर्ड का जो है बैकलाइट डुअल स्टेज कीबोर्ड हमें देखने को मिलता है, जिसमें इसका ऑन ऑफ के साथ साथ लो और हाई ब्राइटनेस से वो देखने को मिलती है। और कीबोर्ड के सेंटर में हमें पॉइंटिंग स्टिक या निप्पल माउस दिया गया है, और
जिसका टाइपिंग एक्सपीरियंस है बहुत स्मूथ है, सेम लाइक एप्पल की तरह। मतलब इसने एग्जैक्ट अपने फोलियो की सीरीज़ को पकड़ के रखा है और जिस तरह का सेम हमें फोलियो में कीबोर्ड देखने को मिलता है, HP फोलियो 9470M, 9480M और उसके बाद 1040G3 वगैरह, इन सीरीज़ में जो कीबोर्ड आ रहा है ऑलमोस्ट वही कीबोर्ड है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बेहतरीन है। जो इसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो भी काफ़ी नाइस है, जिसकी वजह से मेरे टाइपिंग में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ में हमें न्यूमेरिक पैड दे दिया गया, जिन्होंने एक्सेल वगैरह पे ऑफिस पे काम करना होता है तो ये उसको भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला, जो आपको एक्स्ट्रा नम पैड जो है वो परचेज करना पड़ेगा। तो ये है इसके अंदर कुछ फीचर्स। तो अभी हम अगर बात करें मजीद इसकी, तो यहाँ पे इसका i5 या i7 का जो बैच देखने को मिलता है वो किसी वजह से उतर गया और साथ में इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी स्लॉट फ्री कर दी गई है, जो कि i7 वाला वेरिएंट है उसमें फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है, तो इसके i5 के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो जो कि FHD स्लिम स्लीक 15 इंच 9020x1080 की रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है 300 निट्स है। साथ ही में इसके डिस्प्ले के ऊपर जो है टच ग्लास लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी टच सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। इसके साथ में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है लाइट का, कि आपका आउटडोर एक्सपोजर थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कि आपको लाइटिंग के अंदर या फिर आउटडोर एक्सपीरियंस में आपको लाइट्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वो भी इसके टच ग्लास की वजह से। और टच ग्लास इस मॉडल में अब उन्होंने दिया है क्योंकि इसको टोटली इन्होंने हाई एंड रखा है, किसी भी एंड से इन्होंने इसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी प्रोसेसर के अंदर, रैम के अंदर और फर्दर स्पेक्स के अंदर। तो चलें अब उनको भी एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें क्या कुछ है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें इसके प्रोसेसर की, तो जो कि हमें देखने को मिलता है i5 6 Gen 6300U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 2.4 GHz के साथ, और जिसमें 2 कोर्स और 4 लॉजिकल प्रोसेसर, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और 3 MB की इसमें हमें कैश देखने को मिलती है। मेमोरी है इसमें 16 gigs की, जो कि आती है 2400 मेगाहर्ट्ज़ के साथ डुअल बैंक के साथ, जो कि 8 GB के 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो SSD इसमें 512 GB NVMe दी गई है। और अगर हम बात करें इसमें तो वाईफाई 5 जो है वो दिया गया। और अगर हम बात करें इसके GPU की, तो इसमें डुअल GPU हमें देखने को मिलता है, एक इंटेल HD 520। हमारे लिए यही बहुत था, मगर इन्होंने एक हाथ मजीद आगे जाके, अब जाहिर सी बात है प्रीमियम सीरीज इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो पैसा तो उन्होंने चार्ज करना है इसका, तो उसमें इन्होंने कहीं पे भी छोड़ा नहीं। और GPU AMD Radeon R7 का भी जो है ना वो इसमें ऐड ऑन कर दिया, चिपसेट लगा दिया, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और आपकी जो है वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग सारा कुछ जो है ना, जिसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और फिल्मोरा वगैरह जितने भी आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आपको कहीं पे भी लैग वगैरह शो नहीं करवाएंगे। और ये डुअल ग्राफिक कार्ड के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रूटीन में हमारी जो वर्किंग होगी वो इंटेल के ऊपर होती रहेगी। जैसे हम इसको एडिटिंग या हाई एंड गेमिंग के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा AMD के ऊपर। तो ये थे इसके कुछ फंडामेंटल्स। अब साथ ही जब हम बात करें इसकी कैमरा की, और अगर मैं इसकी कैमरा की बात करूं तो ये ही कैमरे का अपना रिजल्ट है। तो यहाँ पे कैमरा मुझे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है कि 1280x720p का पिक्सल कैमरा दिया गया, जो कि IR भी नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो जो कि एक स्टैंडर्ड रूटीन का कैमरा है। तो साथ ही जो इसमें ऑडियो जो माइक की क्वालिटी है वो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। और अगर मैं साउंड की बात करूँ तो यहाँ पर हमें साउंड देखने को मिलता है अगर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आई तो आपको भी ये साउंड सुनने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि Bang & Olufsen का इसका साउंड सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा ही होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 46 वाट और 65 वाट की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जो कि हमें 3 to 4 आवर्स का मल्टीमीडिया बैकअप देने वाली है। अगर हम इसका स्टैंड बाई ऑफिस वर्क की बात करें तो 5 to 6 आवर ऑलमोस्ट होल डे जो हमारी ऑफिस वर्किंग की टाइमिंग है उसमें हमें ओवरऑल सपोर्ट करेगा। रूटीन की जो हमारी बिजनेस क्लास सीरीज़ की लैपटॉप होती है, या तो बहुत थिक होती है या फिर बहुत थिन होती है। थिन होने की वजह से उसमें उसकी कंपोनेंट्स को रिमूव किया जाता है, उसमें ग्राफिक कार्ड भी रिमूव कर दिया जाता है। HP ने इसको ओवरऑल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो लोग थोड़ा सा स्टेटस कॉन्शियस हैं या लाइक जिनको बहुत ज़्यादा हैवी वेट लैपटॉप्स कैरी करते हुए डिफिकल्टी होती है, जिनका डेली ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये उनके लिए एज अ डेली ड्राइवर से बढ़ के कुछ काम करेगा, क्योंकि हर तरह की फीचर इसमें दे दी गई है। पोर्ट्स भर भर के दे दी गई है, कीबोर्ड का जो एक्सपीरियंस है वो कमाल दे दिया गया, टच पैड की सेंसिटिविटी कमाल दे दी गई, ग्राफिक कार्ड दे दिया गया DDR5 वाला, टच स्क्रीन दे दी गई, 1920x1080 की रेजोल्यूशन दे दी गई, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का दे दिया गया।
कहीं पे भी आपको जो है ना चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। तो सच अ कंप्लीट पैकेज इन अ वेरी डिसेंट प्राइस। और अगर हम इसकी मार्केट की टारगेट प्राइस की बात करें, i5 में 6 जनरेशन 8 गिग्स और 256 गिग्स के साथ अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60,000 के अराउंड जो है ना ये मशीन सर्कुलेट कर रही है। और अगर हम बात करें इसकी वेरिएंट की 16 गिग्स की और 512 GB के साथ, तो ये तकरीबन 65,000 के अराउंड जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो 63,000 है। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मशीन आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इस मशीन से रिलेटेड कुछ रह गया, वन मोर थिंग मैं भूल चुका था मगर अभी भी मेरे जहन में आया कि ये 4G LTE क्वालकॉम चिप सपोर्टेड है। मींस कि आप इसमें अपनी कोई भी डाटा सिम डाल के उसको अपने इंटरनेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको थर्ड पार्टी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको अपनी छोटी एक डिवाइस जो है डाटा सिम के लिए वो कैरी नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप अपनी इसके अंदर अपनी सिम इंसर्ट करेंगे और अपना डाटा चला के अपना इंटरनेट वगैरह को ऑपरेट कर सकेंगे। अगर इसके अलावा मज़ीद कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियोस आने वाली सबसे पहले आपको मिलती रहें। और इसी तरह की कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ वेस्ली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।